Good morning students. Today I am going to explain the next topic of the chapter algebraic expression and special product. In this video I am going to explain the following topic. The first topic we have discussed, we will discuss degree of the polynomial, and the another topic is operation on polynomials. So let's start. The first topic is degree of the polynomial. According to the definition of degree of the polynomial, the meaning of the degree of the polynomial is highest power of the variable present in the polynomial is called degree of the polynomial. I am repeating again. Highest power of the variable present in the polynomial is called degree of the polynomial. क्या मतलब है इसका? It says that कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हमारी वेरिएबल प्रेजेंट है उनकी आप पावर चेक करिए और उन पावर्स में अलग अलग टर्म में जो अलग अलग वेरिएबल्स की पावर होगी उन पावर्स में जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. चलिए देखिए. सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक x7 प्लस x5 प्लस x3 प्लस x प्लस 3. This is an example of an algebraic equation and this is also a polynomial. अब आप देखेंगे ये एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या है हमारा 7 है, एंड द सेकंड टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है हमारा 5, थर्ड टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड द फोर्थ टर्म पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. और यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है बट उसकी डिफरेंट पावर्स यूज हुई है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में पावर हमारी कितनी है 7, सेकेंड टर्म में कितना है 5, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 1. तो आप देखेंगे इन चारों नंबर्स में, चारों पावर्स में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी कितना है, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 7. इट मींस द जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज आल्सो इक्वल टू 7. तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहां पर इस एग्जांपल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 7 है, इट मींस उसकी डिग्री भी कितनी होगी 7 होगी. कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए 6x और 5 प्लस x टू द पावर 3x4 प्लस 7x³ प्लस 6x² प्लस 7x. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल. अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल है ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ साथ एक पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स की पावर जो है पॉजिटिव है. ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर हर टर्म में प्रेजेंट वेरिएबल की पावर अलग अलग कितनी है. तो फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल इज 5, सेकेंड टर्म में 4, थर्ड टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल 3, नेक्स्ट टर्म में 2 एंड लास्ट टर्म में 1. तो आप देखेंगे इन चार सारी पावर्स में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी यहाँ पर 5. दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 5. तो किसी भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है. ये केस हो गया पहला केस जिसमें हमारी अभी हमने जो कोर्स पढ़ा है, ये फर्स्ट केस है जिसमें हमारा केवल पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल होगा, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा. अब सेकंड कंडीशन आती है कि ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन वन वेरिएबल है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुए हैं किसी पॉलिनोमियल में तो उस केस में उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं. तो याद है आपका केस नंबर 2. सेकंड केस जिसमें मोर देन वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल हो, उस कंडीशन में हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल 5x3 y7 प्लस 6x4 y4 प्लस 9x9 प्लस 7x11. ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सारी पावर्स हमारी पॉजिटिव है. अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 टर्म हमारे यहाँ पे अवेलेबल है. आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में हमारे दो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स एंड वाई, सेकंड में भी दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, थर्ड में एक वेरिएबल एक्स,
फोर्थ में भी एक वेरिएबल एक्स है, बट इन ओवरऑल हमारे यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हुए हैं। अब जब यहाँ पर मोर देन वन वेरिएबल हो, उस कंडीशन में किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल की पावर को अलग अलग टर्म की पावर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, तो आप इन दोनों की वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 + 4 तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8। नेक्स्ट टर्म में पावर ऑफ द वेरिएबल 9 एंड नेक्स्ट टर्म में 11। जब मोर देन वेरिएबल होते हैं उस कंडीशन में हम एक टर्म की पावर निकालते हैं, हर एक टर्म की पावर को चेक करते हैं। तो टर्म में देखिए दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, हमने दोनों की पावर ऐड करा तो पूरे फर्स्ट टर्म की पावर 10 आई। सेकंड टर्म में दोनों वेरिएबल की पावर ऐड करा, 4 + 4 8 हुआ। नेक्स्ट टर्म में पावर 9, अगले टर्म में 11। देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 10। नाउ वी कैन से दैट डिग्री जो होगी हमारी वो कितनी जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड केस इन विच we have more variable present in the polynomial. ठीक है, come on to the next example. Suppose 7x9 y11 plus 5x3 y11 plus 9x16। देखिए एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारे दो वेरिएबल प्रेजेंट है और पूरे एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म की पावर को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमारे दो वेरिएबल यूज हुए एक्स एंड वाई, एंड दोनों की पावर का सम कितना हो जाएगा 9 + 11। तो फर्स्ट टर्म की पावर जो आई वो हमारी कितनी आई 20, एंड द सेकंड टर्म द पावर इज 3 + 11 मींस 14, एंड द लास्ट टर्म पावर क्या हमारा 16। तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म में जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो कितना हमारा 20। दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 20। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ये फर्स्ट केस के लिए था। सेकंड केस में अगर हमारे मोर देन वेरिएबल है उस कंडीशन में हम जब डिग्री निकालते हैं तो हर टर्म की वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके हर एक इस टर्म की पावर को कैलकुलेट करते हैं, फिर उन हर टर्म में जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। अभी तक आप लोगों ने जो ऑपरेशंस पढ़े थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया है वो आपने सिर्फ नंबर्स में यूज किया। अब हम पढ़ेंगे उन नंबर्स का यूज ऑपरेशन को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। और वो 4 ऑपरेशंस क्या है, हमारा नंबर 1 है एडिशन, जिसे हम करते हैं एडिशन, जो नंबर्स में यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा सब्ट्रैक्शन, जिसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन, थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट है हमारा डिवीजन, फोर्थ है डिवीजन। ये चारों ऑपरेशंस को हम अभी तक नंबर सिस्टम में पढ़ते आए हैं। अब इन चारों ऑपरेशन का यूज हम करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर। एडिशन मतलब प्लस, ये साइन होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये, और डिवीजन मतलब ये। इन चारों सिंबल्स का ऑपरेशंस का यूज हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन चारों ऑपरेशन का यूज भी जस्ट लाइक अ नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और बेसिक ऑपरेशन जो पॉलिनोमियल में अप्लाई होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग हर एक ऑपरेशन के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक्स।